Good morning, students. Open your book and listen me carefully. Here the first topic is inserting the text. तो टेक्स्ट को कैसे डालते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट पहले से बना है तो उसमें कैसे इंसर्ट करते हैं उसके बारे में सीखेंगे. सो कम टू द पॉइंट. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स allows the users to add new text to an already existing डॉक्यूमेंट. तो जो डॉक्यूमेंट पहले से ही बना हुआ है, जो सेव करके हम लोग रखे हुए हैं, तो उसमें हम लोग कैसे वर्ड को डाल सकते हैं, न्यू टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, उसके बारे में सीखेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर. तो कैरेक्टर के राइट साइड में कर्सर को डालना है, रखना है. वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट एंड देन स्टार्ट टाइपिंग. तो जहाँ पे कि हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को और फिर टाइपिंग स्टार्ट करना है. सो द नेक्स्ट इज द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट दैट इज़ प्रेजेंट आफ्टर द कर्सर. तो जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है जो हम लोग टाइप किए अभी, तो वो कर्सर के बाद प्रेजेंट है एंड विल बी शिफ्टेड टू द राइट साइड. और वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है. तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ कर्सर के राइट साइड में रखा गया, कर्सर को टेक्स्ट के राइट साइड में रखा गया, फिर टाइप किया गया और फिर इस ढंग से ऐड हो गया. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मूविंग द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट को कैसे मूव करेंगे, मीन्स उसका लोकेशन कैसे चेंज करना है, ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन में कैसे चेंज करना है, वो हम लोग सीखेंगे. So come to the point. You can move the text from its original location to a new location using cut and paste option. तो हम लोग कट और पेस्ट ऑप्शन को यूज करके टेक्स्ट को ओरिजिनल लोकेशन से जो नया लोकेशन है वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, मीन्स उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं. उसके बारे में हम लोग अभी स्टेप देखेंगे. सेलेक्ट द टेक्स्ट डैट यू वांट टू मूव. तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको कि हम लोगों को मूव करना है, जिसका प्लेस चेंज करना है. क्लिक ऑन द कट बटन. कट बटन पे हम लोगों को क्लिक करना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन दिया गया है. इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. तो क्लिपबोर्ड ग्रुप है जिसमें कि हम लोगों को कट कॉपी पेस्ट मिल जाता है. जैसे ही हम लोग होम टैब पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप ऑन द होम टैब. तो होम टैब में ही क्लिपबोर्ड ग्रुप है और उसी में कट ऑप्शन मिलेगा. और प्रेस कंट्रोल एक्स, या फिर हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि कंट्रोल के साथ एक्स की को अगर प्रेस करते हैं तो वो कट हो जाएगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज द टेक्स्ट डिसअपियर्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट. तो डॉक्यूमेंट से वो गायब हो जाता है टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग कट किए हैं. एंड इज़ टेम्पररीली प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड. और वो टेम्पररीली क्लिपबोर्ड में चला जाता है. सो द नेक्स्ट इज पोजिशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट. तो कर्सर हम लोगों को उस लोकेशन पे रखना है जहाँ पे कि हम लोग जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था जहाँ पे उसको डालना है, जहाँ मतलब नए पोजीशन पे जहाँ पे डालना है हम लोग को टेक्स्ट, वहीं पे कर्सर को का पोजीशन भी रखना है. सो द नेक्स्ट इज क्लिक ऑन द पेस्ट बटन. फिर पेस्ट बटन जो है उसको हम लोग को क्लिक करना है और प्रेस कंट्रोल भी, या फिर कंट्रोल की के साथ भी की को प्रेस करना है. द सेलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर्स एट द डिजायर्ड लोकेशन. और फिर जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था जो कि कट किए थे हम लोग, उस टेक्स्ट को हम लोग जो हम लोग जहाँ चाहते हैं, जिस लोकेशन पे उसको पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ उसको डालना चाहते हैं, वहाँ वो चला जाता है और वहाँ पे हम लोग को दिखता है. सो द नेक्स्ट इज कॉपिंग द टेक्स्ट. तो कॉपी अगर करना है टेक्स्ट का, अगर डुप्लीकेट बनाना है तो कैसे करना है. कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन आर यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट. तो टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाने के लिए हम लोग कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं. वी कैन कॉपी द टेक्स्ट नॉट ओनली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन अ डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर.
तो हम लोग जो है टेक्स्ट को कॉपी करने का काम जो हम लोग करते हैं, हम लोग अगर टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ही कर सकते हैं, मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोग दूसरे डॉक्यूमेंट में भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट करने का। दिस फीचर्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग आवर टाइम एंड एफर्ट इन टाइपिंग। तो ये जो विशेषता है ये हम लोगों के समय को कम करता है और हमारे प्रयास को भी कम करता है टाइपिंग में। सो द नेक्स्ट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट फीचर्स इज़, तो जो डिफरेंस है, जो अंतर है कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट के बीच में, उसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। फीचर्स इज़ डैट द कॉपी फीचर्स कॉपीज़ द टेक्स्ट। कॉपी फीचर क्या करता है, वो टेक्स्ट को कॉपी करता है, बट डज नॉट रिमूव द टेक्स्ट, लेकिन वो टेक्स्ट जहाँ पर है उसको रिमूव नहीं करता है। जैसे कि कट कर देता है, लेकिन ये कॉपी नहीं करता। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेसेस एज द कट फीचर्स डज, यानी कि जैसा कि कट करने पे वो टेक्स्ट वहाँ से रिमूव हो जाता है, मगर कॉपी करने से रिमूव नहीं होता है, वो बस कॉपी हो जाता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज हियर, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको कि हम लोग कॉपी करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द कॉपी बटन, फिर हम लोग कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप है होम टैब के अंदर, तो उसमें हम लोगों को कॉपी बटन भी मिलेगा और उसी पे क्लिक करना है ऑन द होम टैब, और प्रेस कंट्रोल सी, या फिर कंट्रोल की के साथ सी की को प्रेस करेंगे तो वो कॉपी हो जाता है। सो द नेक्स्ट इज़ a copy of the selected text, a copy of the selected text is placed on the clipboard। तो clipboard जो एरिया है जहाँ पे कि कॉपी किया हुआ या फिर कट किया हुआ टेक्स्ट जो है वो रहता है वहाँ पर, वहाँ सेव हो जाता है। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ए कॉपी ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो सेलेक्ट किए थे टेक्स्ट को, जिसको कॉपी किए थे हम लोग, वो कहाँ प्लेस हो जाता है, तो क्लिपबोर्ड एरिया में। सो द नेक्स्ट इज पोजीशन द कर्सर, पोजीशन द कर्सर एट द डिजायर्ड प्लेस। फिर कर्सर को हम लोगों को अपने जहाँ इच्छा है हमारी वहाँ प्लेस करते हैं, ताकि वहाँ पे हम लोग फिर पेस्ट कर सकें, यानी स्थापित कर सकें जिस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट किए थे। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, फिर उसके बाद पेस्ट बटन पे क्लिक करना है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। फिर से क्लिपबोर्ड ग्रुप में ही पेस्ट बटन मिलेगा और उसी को क्लिक करना है ऑन द होम टैब, और प्रेस कंट्रोल प्लस भी, या फिर हम लोगों को कंट्रोल की के साथ भी की को प्रेस करना है। तो इससे सेलेक्टेड टेक्स्ट जो था, जो कॉपी टेक्स्ट था, वो पेस्ट हो जाता है। सो द नेक्स्ट इज द कॉपी टेक्स्ट अपीयर्स, जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट था वो कहाँ दिखता है, एट इट्स न्यू लोकेशन, वो इसके नए स्थान पे इन द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जो नया स्थान है, जो हम लोग जहाँ पे हम लोग कर्सर रखे थे, वहाँ पे वो स्थापित हो जाता है, वहाँ पे वो डल जाता है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट।